अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तमाम देखने वालों को, नए फॉलोअर्स को अपने चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चेक कीजिए कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद घंटी का निशान आएगा, फिर घंटी के निशान को क्लिक करेंगे, तब जाके फिर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। वेदर फोरकास्ट यूट्यूब के ऊपर नशर करने का एक सबसे बड़ा जो मकसद है वो दरअसल ये है कि आपको पता है कि फेसबुक आजकल बहुत लालची हो गया है, और वो जो हमारी ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूअरशिप है, उनके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली वो बंद कर देता है, या फिर वो इस तरीके से मैसेज करता है कि जो भोली आवाम है वो खुद अपने हाथों से मैसेज पढ़कर उसको समझे बिना यस कर देती है या नो कर देती है, तब जाके उनके नोटिफिकेशन खुद उनके हाथों से ही फेसबुक बंद करा देता है। तो नोटिफिकेशन नहीं मिलते और जो हमारी वेदर फोरकास्ट है वो अब तक पहुंचती नहीं है। तो जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर आप जुड़े हुए हैं, आप सबको चाहिए कि आप यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएं। यहाँ पे एक तो वीडियो क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है, और आने वाले दिनों में आपको सारी जो कवरेज है वो यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। 4K वीडियोस यहाँ पे बर्फबारी की इंशाल्लाह ताला अपलोड की जाएंगी। टूरिज्म के हवाले से, सैर व सियाहत के हवाले से जो भी होगा, वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे 4K और FHD में मिलेगी। तो बात करते हैं जी, बिल आखिर खुशखबरी आ ही गई। माशाल्लाह मैच्योर वेदर फोरकास्ट आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। 2 दिन पहले आपको बताया था कि इंशाल्लाह ताला जिस वक्त मैच्योर वेदर फोरकास्ट होगी उसके बाद फिर मैं एक और अपडेट दूंगा। तो अपडेट ये है कि तकरीबन तकरीबन 2.5 महीनों से पाकिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला था, बादलों का सिलसिला था, वो रुका हुआ था। बादल आसमान से गुजर के चले जाते थे। बारिश या सिर्फ बलूचिस्तान में 2 स्पेल आए हैं, या फिर ताजिकिस्तान की तरफ से बरसती हुई और बर्फबारी वहां से निकल जाती थी, इंतहाई शुमाल से पाकिस्तान के। तो हवा का एक कम दबाव इस वक्त पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुका है। आने वाले दिनों में, यानी कल से इंशाल्लाह ताला 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के दौरान पाकिस्तान में 2 मगरबी हवाओं के जो सिस्टम हैं वो दाखिल होंगे। पहला सिस्टम कल से एक्टिव होगा 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद जो दूसरी लहर आएगी वो बहुत ही ताकतवर है, पहली लहर से डबल स्ट्रांग है इंशाल्लाह ताला। उसकी आमद जब होगी तो मुल्क के तूलो अर्ज में बारिश के इम्कानात हैं। तो अब शुरू करते हैं कि बारिश कब शुरू होगी, किन इलाकों में होगी और कितना होगी, कौन कौन से इलाके बर्फबारी देखेंगे और कौन कौन से इलाके खुश्क रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में धुंध छाई हुई है काफी दिनों से, तकरीबन 1 महीना हो गया, और ये एक रिकॉर्ड साज धुंध का सिलसिला है जो पाकिस्तान में अपनी नोयत का इतने दिनों तक तवील, ये एक नया रिकॉर्ड यहां पे बन चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आने वाले जो निज़ाम है उससे पाकिस्तान में बारिशें हों और रहमत की बारिश नाजिल हो। तो कल से इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के रास्ते मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के शुमाल में अपनी गिरफ्त पकड़ेंगी, और अभी जो सिलसिला आ रहा है इससे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, कश्मीर के, इन इलाकों में इंशाल्लाह ताला अच्छी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। दूसरा जो सिलसिला है वो 29 के बाद पाकिस्तान में असर अंदाज होगा, और वो 5 तारीख तक वक्फे वक्फे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नौयत की बारिश और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी का सबब बनेगा। तो सबसे पहले जो बारिश है वो शुरू होगी चित्राल में, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में, कालाम में, मालम जब्बा में, या फिर बलूचिस्तान के जो इंतहाई मगरबी इलाके हैं, पाक अफगान सरहद और पाक ईरान सरहद के पास, तो वहां पे बारिश होगी।
गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, 20 से 30 मिलीमीटर पहले स्पेल में होगी। पहाड़ों के ऊपर हल्की बर्फबारी से आगाज होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बुलंद जो पहाड़ हैं वहां पे अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। नीलम वैली के तमाम बुलंद पहाड़ों के ऊपर अच्छी बर्फबारी होगी। फिलहाल इस स्पेल में हमें जो गलियात और मरी में खातिर खा बर्फबारी होते हुए नजर नहीं आ रही बानिस्बत कालाम में। तो अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं इस स्पेल में तो आप कालाम की तरफ रुख करें, आप कुमराड की तरफ रुख करें, या फिर आप वादी कागान शुगरान इस तरफ आप रुख करेंगे तो आपको अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। मरी में अभी दर्जा हरारत आपको मालूम है कि अप है, लेकिन जो ही ये ठंड होगी तो मरी में बाद में ये स्नोफॉल का जो सिलसिला है, नेक्स्ट जो दूसरी मगरबी लहर है उसके जेर असर होगा। फिर जो दूसरी मगरबी लहर आएगी उससे फिर बलूचिस्तान और सिंध के भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। तकरीबन 35% बलूचिस्तान और 25% सिंध के इलाकों में बारिश होगी। फिर जो 29 और 30 के बाद जो स्पेल आएगा 5 तारीख तक, वक्फे वक्फे से कभी खुशी कभी गम वाला मौसम होगा, कभी बारिश होगी, कभी धूप निकलेगी, कभी यालाबारी होगी और पहाड़ों के ऊपर अच्छी बर्फबारी होगी। तो पंजाब के तकरीबन 65% इलाकों में बारिश होगी। जो पंजाब के इंतहाई शुमाली इलाके हैं, शुमाल मशरकी इलाके, वो इंडिया बॉर्डर के साथ वहां पे कुछ कम बारिश होगी। वस्ती पंजाब में, जनूबी पंजाब में दूसरे जो मगरबी लहर है उसके जेर असर अच्छी बारिश होगी। शुमाली पंजाब जो हमारा जीटी रोड का एरिया कहलाता है, लाहौर वगैरह रीजन, साहिवाल, उकाड़ा, यहाँ पे भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मियाँ वाली, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान रीजन, यहाँ पे तगड़ी 2 बारिशें होंगी। डेरा गादी खान रीजन में भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी बारिश होगी। कोहे सलेमान के जो बुलंद पहाड़ हैं वहां पे भी 7,000 फुट, 6,500 फुट से ऊपर ऊपर बर्फबारी होगी। मरी में फिलहाल स्लीट होगी। आप सब पूछ रहे हैं आप पेजेस के ऊपर, इनबॉक्स में, व्हाट्सएप के ऊपर के मरी में, तो फिलहाल मरी में अभी कोई खातर खा बर्फ होती हुई नजर नहीं आ रही पहली लहर से, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां पे भी ठंड पड़ेगी और अच्छी बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। स्टार्ट होगा बारिश से, बारिश अच्छी खासी देर लगी रहेगी, तकरीबन कई घंटे, 12-13 घंटे, 14 घंटे बारिश होने के बाद फिर स्लीट, और स्लीट के बाद फिर बर्फबारी का इम्कान होगा। तो वादी नीलम के तमाम बुलंद पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बुलंद पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होगी, अच्छी बर्फबारी होगी अगले 10 दिनों के दौरान। और पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके धुंध की ज़द में हैं, वो धुंध वहां पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वाश आउट हो जाएगी, हवाओं का मियार भी अच्छा हो जाएगा, और जो खुश्क और शदीद ठंड पड़ रही है उसमें कमी आ जाएगी। तेज धूप निकलेगी और धूप में बैठने को भी दिल करेगा, मजा आएगा। कितने दिनों के बाद फिर आप अपने जिस्म को विटामिन डी भी दे सकते हैं और टकोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी बर्दाश्त कर ली है शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में। सखर में, हैदराबाद में भी धुंध का सिलसिला पहुंच चुका है। बन्नू कोहाट में भी, वजीरिस्तान में भी धुंध का सिलसिला पहुंच चुका है, तो वहां पे भी रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये मगरबी लहर पाकिस्तान की तरफ अब मूव करेगी। तो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब के तकरीबन 65% एरियाज में इंशाअल्लाह ताला बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा पूरे में बारिश होगी, किसी शहर का नाम नहीं ले रहा, पूरे में, और जितने भी बुलंद पहाड़ हैं सब पे बर्फबारी होगी। इसी तरीके से कश्मीर, नीलम, ये तमाम पहाड़ियों के ऊपर अच्छी बर्फबारी होगी, वादियों में बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी। सिंध में 20 से 25% बलाई इलाकों में, और बलूचिस्तान के 35% इलाकों में पहले स्पेल में, और 60% इलाकों में जो दूसरी लहर आएगी उससे बारिश होगी। कोयटा वगैरह में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बराने रहमत का नज़ूल हमारे मुल्क में नाजिल फरमाए, और जो भी इसमें रहमत और नफ़ा है वो हम तक पहुंचा दे, और हर किस्म की ज़मीनी व आसमानी आफात से हमें महफूज रखे। मिलते हैं अगले बुलेटिन में इंशाअल्लाह ताला। डेली बेसिस के ऊपर आपको मौसम की जो फोरकास्ट है वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलती रहेगी। तो इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।